यहां पर जैसे ही वशिष्ठ जी ने नवहा यज्ञ संपन्न कराया, पूर्ण आहुति जैसे ही संपन्न हुई, मां आद्या शक्ति की कृपा से जो सिद्धियुम्न पुरुष से स्त्री हो गए थे, वह पुनः स्त्री से पूर्णतः पुरुषार्थ प्राप्त कर पुनः पुरुष हो गए। वह इलाह से सिद्धियुम्न हो गए, वही इलाह से सिद्धियुम्न हो गए। तो देखिए, ऐसी कृपा करने वाली महारानी है, ऐसी कृपा करने वाली है जगत जननी भवानी है। हमें कुछ नहीं करना, हमें आवश्यकता नहीं है कि हम खूब बड़ा अनुष्ठान करें, खूब बड़ा पांडाल करें या खूब बड़े मां की भक्ति करें, कोई आवश्यकता नहीं। जैसा सुलभ आपको उपलब्ध हो जाए। इसीलिए हम सभी से कहते हैं कि आप नवरात्र में मां की आराधना अवश्य करें। ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता नहीं है। आप 9 दिन मां का उपवास कर कर भी मां की आराधना कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? मां की आराधना कर सकते हैं। लेकिन आज उपवास का अर्थ ही अलग हो गया। क्या हो गया? आज उपवास का अर्थ ही अलग हो गया। आजकल तो माताएं बहनें बुरा ना माने, लेकिन जैसे ही कल उपवास आने वाला है तो आज फरियाल की व्यवस्था पूरी हो जाती है। कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सी थाली आरती की सजानी है, कोई भी हो, चाहे 11 का उपवास हो, चतुर्थी का उपवास हो, करवा चौथ का उपवास हो, एक दिन पहले ही तैयारी होती है। जैसे कोई 4 धाम यात्रा के लिए निकल रही हमारी माताएं बहनें। एक बार ऐसे ही हुआ। हमारे निमाड़ क्षेत्र की भाषा का प्रयोग करेंगे, कुछ लोगों को शायद समझ में ना आए, लेकिन थोड़ा सा स्पष्टीकरण। एक बार क्या हुआ, एक व्यक्ति थे, उनकी पत्नी बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी, बड़ी धार्मिक प्रवृत्ति की थी। जब भी कोई उपवास होता था ना, तो बहुत तैयारी करती थी, बहुत तैयारी करती थी। एक दिन पहले घर की साफ सफाई करना, मंदिर की साफ सफाई करना, मंदिर सजाना, उपवास के दिन कौन सी साड़ी पहननी है, कौन सा श्रृंगार करना है, पूरी एंट्री रहती थी उनके पास एक दिन पहले। अब 11 का उपवास पड़ गया, वो एक दिन पहले पूरी तैयारी कर चुकी थी। अब जैसे ही उपवास लगा, अब रोज तो वह जल्दी उठती थी, लेकिन जिस दिन उपवास होता था उस दिन 1-2 घंटा पहले और जल्दी उठ जाती थी। और उस दिन उसकी आदत थी, वो घर में खाना आना नहीं बनाती थी, वो बनाती भी थी तो बहुत लेट बनाती थी। वह अपने में ही उलझी रहती थी, अपना तैयार होना, अपने फरियाल की तैयारी करना, आज किस टाइम पे कौन सा फरियाल लेना है। अब उस दिन 11 का उपवास, वह जल्दी उठ गई, तैयार हो गई। उसके उठने के थोड़ी देर बाद उस माता का पति भी उठ गया। अब पति देख रहा, अभी चाय आए नहीं, ये दिख नहीं रही, कहां गई। उसने आवाज दी, भाग्यवान कहां हो। उसने निमाड़ी भाषा में आवाज दी, क्या देखा ही नहीं रही, कहां गई। तो उधर किचन में फरियाल बना रही थी वो, तो उधर से जोर से चिल्लाई, अरे समझ नहीं पड़ा कि आज उपवास छे मारो। पति ने कहा और विडंबना हो गई। पति भी बोला, काय को, अरे आज 11 नहीं। क्या कह रही हूं अंदर से, आज 11 नहीं। चलो ठीक है। अब पति ने कहा, अब चाय तो लाई दा, 11 तो 6, अब तू चाय तो लाई दा। अब उधर से चाय 1 कप में ला रही है और इधर गिलास भर के दूध ला रही है। चाय पति को दे दी और गिलास भर के दूध लेके बैठ गई उसके सामने, पीने लगी।
अब पति देख रहा बड़ा टुकुर टुकुर, तो बोले ये काई छे। अब वो गिलास को ऐसे उठा के कहती आज 11 छे नहीं। थोड़ी देर बाद साबूदाने की बढ़िया खिचड़ी बना करके ले आई, वो किचन में से बैठ गई, पति के सामने खाने लगी। पति ने फिर पूछा अरे ये काई छे। अरे बोले उपवास छे नहीं आज 11 को। थोड़ी देर बाद केले से उफल ले आई, काट के खाने लगी। पति ने फिर पति बड़ा अचंभित, फिर पूछा ये काई छे। तो बोले आज उपवास है। शाम तक 7 से 8 फरियाल माता ने बढ़िया खाए। अब शाम हो गई, उपवास छोड़ने की तैयारी। तो उपवास छोड़ने की तैयारी भी कैसे, आप सुनिए। माता बढ़िया पूरी बना रही, आलू की सब्जी बना रही, हलवा सेक रही। अब पति आया अपने काम से और देखा आज तो इसका उपवास है और ये तो बड़े पकवान बना रही, खीर बना रही है, हलवा बना रही है। उसने फिर पूछा ये आज ये काई छे। तो बोले आज 11 छे नहीं, उपवास छे नहीं। बढ़िया उपवास छोड़ा और वो सारे पकवान लेकर के बैठ गई खाने। बोले आज सुबह से उपवास था। पति को कह रही आज उपवास था, अब उपवास छोड़ा है, अब मैं भोजन ग्रहण करूंगी। फिर पति ने देखा कि वो इतने सारे पकवान खाए जा रही है, दिन से तो देख ही रहा हूं। फिर उसने एक बार पूछ लिया कि ये काई छे। तो पत्नी बोली आज उपवास छे नहीं। पति गुस्से में बोला ये उपवास छे नहीं, ये बकवास है नहीं, ये बकवास है, उपवास नहीं है तुम्हारा, ये बकवास है, उपवास नहीं। उपवास ऐसा नहीं होता। और उपवास को लेकर के बड़ी विडंबना। कई लोग तो आप जानते नहीं हो, सुबह उठते ही भोजन कर लेते हैं एक टाइम और फिर कहते हैं हमने उपवास रख लिया, हमारा उपवास हो गया। शास्त्र इसकी मनाही करता है, किसी शास्त्र में नहीं लिखा है। उपवास का अर्थ होता है कि सूर्य उदय तिथि से आप उपवास प्रारंभ करेंगे तो दूसरे दिन पुनः सूर्य उदय तिथि तक वह आपका उपवास रहना चाहिए, पूरा 24 घंटा। कितना? एक दिन पूर्ण कब होता है? जब उसमें दूसरे दिन का मिलान होता है, रात्रि कक्ष के साथ दूसरे दिन का मिलान होता है। सूर्य उदय हुआ, आप उपवास प्रारंभ कर दीजिए। सुबह सुबह प्रातः 6 बजे के आसपास तो हमारे यहां तो सूरज आ जाता है, आप लोगों के यहां भी आ जाता है? नहीं हो सकता आपके यहां टाइम अलग हो, क्योंकि आप लोग उपवास ऐसा ही करते हैं कई लोग। और फिर दूसरी जगह कई लोग सुबह उपवास तो रख लेंगे और शाम को 6 बजे उपवास खोल देंगे। उपवास खोलना है, शब्द भी क्या दिया? उपवास खोलना है, जैसे उपवास बंद किया था। या उपवास छोड़ना है, छोड़ने का अर्थ हो गया आज के बाद कभी नहीं करेंगे। कहते हैं कि नहीं आप लोग? आपके शब्द देखिए कि शाम हो गई, अब उपवास छोड़ना है। तो छोड़ना है मतलब आप कभी करोगे नहीं, छोड़ना है उसको हमेशा के लिए। और उपवास खोलना है मतलब आपने बांधा था, नहीं। हमें उपवास को विश्राम विसर्जन कराना है। क्या कराना है? उपवास को विसर्जन कराना है। लेकिन कब? आज सुबह 6 बजे से अगर हमने किसी भी व्रत को रखा है, चाहे हम पुत्र के लिए व्रत रखें, पति के लिए व्रत रखें, या किसी देवी देवता के लिए व्रत रखें, अपने गुरु के लिए व्रत रखें, जो भी व्रत हम रखें, सुबह 6 बजे अगर आज शुरू हो रहा है ना, तो उसका पूर्णतः फल आपको तभी प्राप्त होगा जब अगले दिन उदया तिथि में सुबह 6 बजे आप उसे छोड़ेंगे, आपकी भाषा में छोड़ेंगे, विसर्जन करेंगे, विश्राम कराएंगे, तो पूर्णतः उस व्रत का आपको फल प्राप्त होगा।